नमस्कार दोस्तों मैंने अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्वीट ड्रीम्स नाम की एक नई मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 1 घंटा 40 मिनट मूवी की टोटल लेंथ एंड इस मूवी को इंस्पिरेशन बताया गया है 2014 की एक कनेडियन अमेरिकन मूवी इन माई ड्रीम्स का। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर इस मूवी में होती हैं वो कुछ यूँ है कि मूवी के जो दो किरदार हैं, लड़के का नाम कैनी है, लड़की का नाम दिया है। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, मतलब पूरी तरीके से वो एक दूसरे से अनजान है, अजनबी हैं। एंड दोनों को हर रोज सेम सपना आता है एंड वो सपना सेम मोमेंट पे जाकर के टूट जाता है। उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा सामने से एंड उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि जो सपने वाला इंसान है वो सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। लेकिन फिर जैसे ही वो इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं, मतलब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है सामने वाला बंदा, तो वो क्या चीज़ें होती हैं आप लोग खुद ही देख लेना। तो मैं ये कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, वो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगी है। मतलब एक मोमेंट आता है इस मूवी में, स्क्रीन शॉट आप देख पा रहे होंगे, जब वो भागता है उस बाइक के पीछे, तो वहां से एक मोमेंट आता है इस मूवी में जब लगता है कि चलो अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत उस तरीके से इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि मैं इस मूवी को आगे भी देखना चाहूँ, ऐसी चीज़ें लगती हैं। लेकिन पेसिंग को लेकर भाई बुरी दशा इस मूवी में है, मतलब बहुत ही बुरे हालात इस मूवी में है। पेसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ठंडी एंड बहुत ज़्यादा स्लो ये मूवी फील होती है। मतलब 100 मिनट इस मूवी के बहुत ज़्यादा फील होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ये मूवी है। लेकिन फिर धीरे धीरे जाकर के जो चीज़ें हैं, जो किरदार हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हैं, फिर किसी तरीके से दिख जाती है मूवी। लेकिन भाई मतलब क्या ही बना के रखा है। इस मूवी को अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाता तो शायद ये काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती थी, मतलब काफ़ी अच्छी ये मूवी हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कहानी को छोड़ करके कि मैं कह पाऊँ कि इस मूवी में वो अच्छा था। नहायत ही ठंडी है, लेंदी है, काइंड ऑफ बोरिंग सी फील करवाती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड उस वजह से मूवी दिख जाती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बहुत खास नहीं है, ना तो कॉमेडी है, ना कोई रोमांस है, ना कोई केमिस्ट्री है उन दोनों किरदारों के बीच में। एंड जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको भी कोई खास डेवलप नहीं किया गया है। मतलब बहुत देर तक तो मुझे वो जो लड़की है दिया, जिसका नाम है, मुझे उसका नाम ही नहीं पता था। मतलब उसको डी करके बुलाते हैं सारे किरदार, धीरे धीरे पता चलता है कि उसका नाम दिया है। तो ऐसी चीज़ें इस मूवी में है। वो इन द एंड मैं ये कहूँगा कि मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सही लगता है, लेकिन फिर एंड में जाकर के जो चीज़ें हैं वो थोड़ी और बेटर हो जाती हैं। मतलब जब पता चलता है कि कुछ होने वाला है, क्या वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ जाकर के जो क्लाइमैक्स था वो थोड़ा बेटर हो गया था पूरी मूवी के कंपैरिजन में। वहाँ जाकर के जो चीज़ें हैं वो मुझे थोड़ी और ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग, पहले की मुकाबले और ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगी थी। तो ये है, मुझे बस कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है मूवी का, कहानी अच्छी लगी है। लेकिन इस मूवी का जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, या मैं कहूँ कि होना चाहिए था यार। ये कुछ काफ़ी अच्छा हो सकता था। लेकिन इस मूवी को 13+ की कैटेगरी में रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रो ऑडियंस नहीं है, जो नॉन प्रो ऑडियंस है, मे बी वो इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे एंड करनी भी चाहिए, क्योंकि कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो ये है, आई विल गो विद 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। परफॉर्मेंसेस मुझे सही लगी हैं। मतलब एक सीन था इस मूवी में, जब जो सपने वाला ही सीन था, जब सारे लोग 8 बजे का वक्त था एंड वो किसी रेस्टोरेंट में थे, किसी कैफ़े में थे। वहाँ जाकर के फ्रीज हो जाते हैं सारे के सारे किरदार, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, टाइम रुक जाता है। सपने की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो कैरेक्टर्स थे ना, जो फ्रीज हो गए थे, वो सारे के सारे हिल रहे थे। मतलब उतना परफेक्ट वो शॉट मुझे नहीं लगा था। अगर मुझे स्क्रीन शॉट मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा दूंगा। तो वो और बेटर हो सकता था इस मूवी का वो जो सीन था। तो ये है, फिर भी ओके टाइप की, ओके टाइप की मूवी लगी है मुझे। आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी मैं ये कहूँगा कि फ्री बैठे हो, कुछ भी देखने के लिए नहीं है, तो एक ट्रैक दे दो। बाकी अपने टेक्स जरूर लिख बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।